बता दें आपको, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में 5 से 30% तक कटौती को मंजूरी दे दी है। और ये फैसला सरकार की व्यापक बचत योजना के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य खर्च कम करना और बचत बढ़ाना है। ये निर्णय उस समीक्षा बैठक में लिया गया जिसमें घोषित बचत और बचत योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। ये योजनाएं अमेरिका, इजरायल, ईरान संघर्ष के कारण पैदा हुए ईंधन संकट से निपटने के लिए लागू की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार शहबाज शरीफ ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ईंधन कीमतों में उतार चढ़ाव के असर और सरकार की बचत योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि जिस तरह सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई है, उसी तरह सरकारी कंपनियों और सरकार के संरक्षण में चलने वाले स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में भी 5 से 30% तक कटौती की जाएगी। सरकार का कहना है कि इन उपायों से होने वाली बचत का उपयोग केवल जनता को राहत देने के लिए किया जाएगा। तो व्यापक बचत योजना के तहत बड़ा फैसला लिया गया है और ऐसे में पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कट की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास अब्रोल से। विकास, तो किस तरह का फैसला ये निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान आर्थिक संकट से तो जूझ ही रहा था, अब ईंधन संकट से भी जूझ रहा है। ऐसे में उसके पास जो है खर्च चलाने के लिए और काम करने के लिए पैसे भी नहीं है और ईंधन भी नहीं है। ऐसे में लगातार जो है इंडस्ट्रियल एरिया वो प्रभावित हो रहा था, उनके रोजमर्रा की जो जिंदगी थी प्रभावित हो रही थी पाकिस्तान की। इसी के चलते हुए अब कटौती करने का फैसला किया गया, जहाँ पे सरकारी जो खर्चे हैं वो कम करने की पहल की गई है, जिसमें सबसे पहले सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो नौकरियां हैं उसमें जो उनकी सैलरीज हैं उसमें 5 से 30% की कटौती की बात चल रही है। वहीं पे नई गाड़ियां खरीदने पे भी पाबंदी लगा दी गई है, सरकारी गाड़ियां जो किसी भी महकमे में चाहिए उन पे पाबंदी लगा दी गई है। उसके अलावा 4 दिन जो है कोशिश की जा रही है कि घर से काम किया जाए, स्कूलों को भी ऑफलाइन किया गया है, कई ऑफिस हैं जो बिल्कुल ही वर्क फ्रॉम होम कर दिए गए। तो ऐसे में पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से संकट में जूझ रहा है। ऐसे कई देखा गया लगातार पीछे काफी समय से वहां पर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें चल रही हैं और खबरें ये भी सामने आ रही हैं, हालांकि हम इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन खबरें आ रही हैं कि जो उनकी पेट्रोलियम एसोसिएशन है उसने 27 तारीख से सारे के सारे पेट्रोल पंप बंद की है, क्योंकि उनके पास ईंधन ही नहीं है आपूर्ति करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब पूरी तरह से फंस चुका है। लगातार एक तरफ से अफगानिस्तान के साथ भी जिसका युद्ध चल रहा है, ऐसे में वहां भी उसको भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हर क्षेत्र में मात खाता आ रहा है। जी बिल्कुल विकास, और एक तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही थी पाकिस्तान में ईंधन को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर जो मारामारी है, लोग हैं सड़कों पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है कि कैसे लोगों को समझाए। क्या कुछ स्थितियां आप बनती हुई देख रहे हैं भविष्य में? क्या लग रहा है कि और ज्यादा विरोध सरकार को झेलना पड़ेगा? जी देखिए, लगातार जिस तरह से भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये युद्ध जिस तरह से बढ़ता रहेगा, पाकिस्तान में तेल की, ईंधन की कमी रहेगी और कहीं ना कहीं इसका असर अब पाकिस्तान की जनता पे साफ साफ पड़ता दिख रहा है। जी देखिए, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 350 रुपए जो पाकिस्तानी रुपए है उसके ऊपर 1 लीटर तेल की कीमत जा चुकी है। ऐसे में जो वहां की जनसंख्या है उनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है उनकी वो खत्म होने की कगार पे है। ट्रांसपोर्टेशन को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंडस्ट्रीज के देखिए, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में भी तेल की खपत रहती है, चाहे जनसेट चलाने हो, कुछ भी चलाने हो, क्योंकि बिजली की कमी वैसे वहां पे चल रही है। और जिस तरह से भारत ने जब बांध बनाने शुरू किए हैं, सलाल प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, किशन गंगा प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, पानी जो देना बंद कर दिया, उसके बाद उनकी इंडस्ट्री जो है वो प्रभावित हुई है। कई बिजली योजनाएं हैं जो उनकी बंद होने का कगार पे हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं एक बार फिर वो वापिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना फीका कटोरा लेके खड़ा हो जाएगा, लोगों से पैसा मांगने के लिए या फिर अब ईंधन की मांग करने के लिए फिर से एक बार अपना रोना जो है उसका एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन विकास रोना तो रोएगा, लेकिन नहीं लग रहा है कि उसको किसी तरह की मदद अब इस दौरान मिल सकती है, जब हम देख रहे हैं लगातार अमेरिका भी कहीं ना कहीं इजरायल के साथ और जिस तरह से यहाँ पर ईरान के साथ एक तरह से जंग के अंदर कूद चुका है। और ऐसे में बहुत मुश्किल है अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए मुश्किलें अब आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, यही माना जा रहा है। धन्यवाद आपका, और रुक कर लेते अगली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।